केंद्र सरकार 3 कृषि कानून लाई। उन कृषि कानूनों को पूरी तरह से काला बताते हुए देश की राजधानी दिल्ली में पूरे देश के किसानों को एक छत के नीचे डटे रहने के साथ साथ 1 साल तक सरकार से लंबा संघर्ष किया और आखिरकार पहली बार 8 सालों में मोदी सरकार का कोई बैकफुट पर कदम आया तो वो किसानों के 3 कृषि कानून थे। इन कृषि कानूनों को लेकर पूरी तरह से विरोध में मुखर होने वाले किसान नेता राकेश टिकैत इस वक्त बीकानेर में हैं। जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील भी उनके साथ हैं। हम बात करते हैं। टिकैत साहब, सरकार को घुटनों के बल लाने का श्रेय आपको है, लेकिन वो चीज़ यूपी के चुनाव में नज़र नहीं आई, क्या कहेंगे? हाँ, एक बार अगर सर्वे करो वहाँ के या वहाँ पे आपकी जो टीम है उससे बात करो कि यूपी में चुनाव कैसे जीतते हैं ये, तो सब पता चल जाएगा। अब कहाँ चुनाव, कहाँ हारे को कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट कहीं पे भी दे सकते हैं ये। भाई 2024 में भी ये बेईमानी नहीं करेंगे और ये पूरी रूपरेखा भी सही बना रहे। देखो, वोट तो इनको कोई दे नहीं रहा और जीत यही रहे, तो वहाँ तो पूर्ण रूप से बेईमानी के आधार पे वो चुनाव जीतते। संघर्ष है इनके खिलाफ और ये संघर्ष जारी रहेगा। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। यूपी चुनाव की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कृषि कानूनों को लेकर और फिर अजय टैनी का जो बेटे के साथ जिस तरह से किसानों के साथ हादसा हुआ उसको लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज़ सामने नहीं आई। और अब अजय टैनी आपको लेकर जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, और एक कर लें तो भाई दुखी आदमी और क्या करेगा। जिसकी आत्मा दुखी होगी, दुखती होगी, उसका लड़का जेल में बंद है, 120 बीघा मुलजिम है, तो कुछ ना कुछ तो कहेगा ही। ऐसा थोड़ा कि आदमी चुप बैठ जाता है। उसके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। 50,000 से ज़्यादा लोग 3 दिन लखीमपुर खीरी में रहे, तो जेल जाना चाहिए उनको। आज आप बीकानेर में हैं, पूरे देश में जागृत कर रहे हैं किसानों को। राजस्थान में 2023 में चुनाव है, पूरे देश में 2024 में चुनाव है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जो है वोट होती है टिकैत साहब, ये आपको भी पता है। और जिस तरह से ईडी, इनकम टैक्स, उसको लेकर विपक्ष की बात आ रही है, तो क्या कहेंगे? भाई ने जिनको वोट चाहिए, जिनको चुनाव लड़ना है, इसकी तो ये बात कर लेंगे इलेक्शन की। तो हमें तो आंदोलन की बात करनी है और हमने बता दिया ये इलेक्शन में बेईमान ना करे, इतना बात हम बता सके इनको। अपनी भाई निगाह रखो जिसको इलेक्शन लड़ना। एक सवाल है अंतिम टिकैत साहब मेरा, आप विरोध में हैं सरकार के सिस्टम के जो जिस तरह से कानून लाते हैं, लेकिन एक कमी यहाँ नज़र आती है कि विपक्ष में एक मजबूत आवाज़ नहीं है, इसलिए आपकी जो ताकत है उसको और ज़्यादा ताकत नहीं मिलती है। देखो, हमारा संघर्ष तो इनके खिलाफ भी रहता है। अगर राजस्थान में भी कोई ये गलत काम करते हैं तो हम इनके खिलाफ भी जाते हैं। तो हम सरकार के सिस्टम, वो चाहे किसी भी पार्टी की हो, अगर वो कोई भी गलत पॉलिसी लेकर आएगी हम उसका विरोध करेंगे। और आंदोलन ही देश को बचाएगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बचाने की। आंदोलन बचाएगा। आंदोलन मजबूत चाहिए, सरकार किसी की भी हो, तो किसान मजदूर उसी में ही कामयाब होगा। चुनाव में टिकैत साहब जिस तरह से आप बात करते हैं किसान की, लेकिन चुनाव आते ही क्या है, जातियों में बंट जाते हैं किसान भी। जातियों में बट जा सब भाई, जातियों में, धर्म में, क्षेत्रवाद में, भाषावाद में, उसमें बट जाते हैं। जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मील साहब भी हमारे साथ। किस तरह से देखते हैं मील साहब, राजस्थान की राजनीति की नब्ज आपने बहुत नज़दीक से देखी है, अनुभव खूब है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, 2023 में चुनाव हैं। 2023 के चुनाव तो कांग्रेस वाले लड़े। मैं तो कोई कांग्रेस बीजेपी का हूँ नहीं, ना मैंने आज तक कोई पार्टी ज्वाइन करी। लेकिन अभी राजस्थान के अंदर समस्या एक ओबीसी की बहुत बड़ी समस्या है। ओबीसी का आरक्षण है, राजस्थान सरकार ने ख़त्म कर रखा है। और सचिवालय के अंदर जो बैठे हैं ये सब बेईमान इकट्ठे हो गए। ओबीसी 21% को 10% ही आरक्षण नहीं लेने देते हैं। ये बहुत भारी समस्या है। ओबीसी की मीटिंगें हमारी हो रही है, बाड़मेर हुई थी, सूरतगढ़ हुई थी, अब 13 तारीख को नागौर है। पूरे राजस्थान में हमारी मीटिंग है। वो आंदोलन एक किसान आंदोलन से अलग चल रहा है, जो हमारा बहुत बड़ी समस्या है, जिसके अंदर ये 2018 में वसुंधरा जी के राज में जो वर्टिकल जो था उसको ओरिजेंटल किया, जिसमें एक्समैन आते हैं और ये विधवा और विकलांग आते हैं। इनको मिला करके हमारा आरक्षण 0 हो जाता है। दूसरा, ये गुणा में लेकर के हमारे आरक्षण को ख़त्म कर देते हैं, 55% को 21 में बांध के। और ये जब गिनती करते हैं कि ये कैंडिडेट जैसे कि पटवारियों की भर्ती हुई,
400 पद कम दिए इन्होंने, पूरे राजस्थान में पटवारी गिन लिए ओबीसी कितने हैं, तो 92 जातियाँ हैं ओबीसी में। उस जाति का कोई भी आदमी उसको ये ओबीसी से भर्ती मानते हैं, तो ये बड़ी भारी समस्या है। ये भी एक बहुत बड़ा आंदोलन है, राजस्थान सरकार को भी इसमें नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर हमारी मतलब 2023 में पंजा लड़ाएंगे मतलब सरकार से? नहीं, पंजा लड़ाना ज़रूर। ये आज क्या है, तो आज 55% ओबीसी है, उनको बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। और कहाँ कैसे कैसे ये काम चलेगा इनका, कैसे लड़ाई लड़ेंगे ये, मतलब अनदेखी क्यों कर रहे हैं भाई? आज कहाँ बीजेपी तो कर ही रही है, हठधर्मिता कर रही है, वो तो एक आज बहुत बड़ी पार्टी बन गई, बहुत पावर में है, और इनका आरएसएस का पीछे बहुत बड़ी ताकत है, तो वो आगे गाड़ी नहीं चलने देते। पर ये ही आपका जो करे करा है इसको बिगाड़ रहे हैं। आज तो ओबीसी वाले मांग रहे हैं आपका हक, और कल ने अगर ओबीसी एससी एसटी मिलकर के अगर आज मांगेंगे तो इनको घुटनों को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे दिल्ली सरकार आई थी, ये नहीं हो कि सरकार भी इनके हाथों से चली जाए और बीजेपी कांग्रेस दोनों देखती रह जाए। दोनों पार्टियां देखती रह जाए। आप देखा अगर किसान नेता जो है राकेश टिकैत हैं, जाट महासभा के अध्यक्ष राजा राम मीणा, दोनों से हमने बात की है। कहीं ना कहीं किसानों की बात जो है उसको लेकर आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। तो साथ ही राजस्थान में जिस तरह से अंदर खाने में ओबीसी को लेकर, आरक्षण को लेकर जिस तरह से मामला चल रहा है, उसको लेकर भी आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। बीकानेर से ईटीवी भारत के लिए अरविंद व्यास।